Corporate friends, this is Shbanali and I welcome you to my channel. आज मैं आपके लिए अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अप्रैल के लिए क्या मैसेज है, आपके गाइड्स आपको थ्रू कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके फाइनेंसिस के हवाले से, करियर के हवाले से। अप्रैल का मंथ जैसे स्टार्ट से ही आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ और वरीज को इंडिकेट कर रहा है। जैसे शुरू में आपने एक्सपीरियंस किया कि कोई आप अपने फाइनेंसिस को लेके, अपने करियर के हवाले से आपकी कोई फेयर्स सरफेस पे आए हैं। और कोई ऐसी कोई 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 चीज़ आपकी ज़िंदगी में से एंड हुई है, या तो आपने अपनी जॉब छोड़ दी है, आपने कोई ऐसा काम जो कि आपको कोई इनर सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था, आप ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आप खुश नहीं थे, आपने उसको आप स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर, एक करियर पाथ से दूसरे पाथ पे आप स्विच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये प्रोसेस आपका जो है वो हो सकता है पिछले कुछ महीनों से चल रहा हो। यू वॉन्टेड टू स्विच और नाउ फाइनली यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू फेज, जहाँ पर आपको ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आपको दिल से पसंद है, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। सो करियर में आपकी स्विच जो है वो आपके लिए बहुत एक बेहतरी लेके आ रहा है। अगर आपकी उसके हवाले से कोई एसोसिएटेड है, एंग्जाइटी एसोसिएटेड है उसके साथ, या अगर आप वरी कर रहे हैं कि ये चीज़ ये स्टेप जो है आपको किस तरफ लेके जा रहा हो, तो गुड न्यूज़ ये है कि आपको प्रोग्रेस का रास्ता आपके लिए खुल रहा है। आप अपने बिजनेस में अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें आप जो कि आप दिल से आपके करीब है। कोई इस किस्म की चीज़ आप कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को इसमें पूरा का पूरा यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपका ये जो भी प्रोजेक्ट है, काम है, नया काम है, इसमें एक प्रोग्रेस है, इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी है। आपका एक सेफ एनवायरनमेंट में आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको इवेंचुअली एक ग्रोथ इसमें इसमें आपकी आ रही है। सो आप एक ग्रोथ के पाथ में हैं। सो ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़। आप अपनी अगर एक जॉब में हैं और आपको अपनी जॉब से कोई इशू नहीं है, कोई इस किस्म की चीज़ नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करता। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ जॉब, इन अ वर्क, जो भी आपका करियर है उसके पाथ में है, तो एक प्रोग्रेस और एलिवेशन उसमें नज़र आ रही है। कि हो सकता है कि आपके जो हायर अप्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनकी तरफ से एक सपोर्ट आ रही है आपकी तरफ, और आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ के एंड तक आप एक आपको अप्रेजल हो सकता है मिल जाए, प्रमोशन मिले। सो ओवरऑल ये एक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मंथ है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज ये है कि जैसे इनसिक्योरिटी थोड़ी सी आपको बॉदर कर सकती है अपने करियर के हवाले से। तो वो इनसिक्योरिटीज़ का वैसे कोई फाउंडेशन, कोई बेस नहीं है। आप वो सिर्फ चेंज की एक इनसिक्योरिटी है कि जब हम एक सेट पाथ पे होते हैं जो कि चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसी जॉब में हैं जिसमें आपको मंथली एक सैलरी मिल रही है, और आप वो छोड़ के कोई और काम शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जो है वो नेचुरल होती है। लेकिन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू ग्रो ऑन दिस पाथ, जो भी आपने चूज़ किया है। तो ये डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है। अगर आप फील करें, कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं इसकी वजह से, तो दिस इज़ गोइंग टू बी टेम्पररी। और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी इसमें नज़र आ रही है। आपकी ओवरऑल एक ग्रोथ का एलिमेंट काफ़ी नुमाया है इस टाइम पे। इसके अलावा अगर आप अपनी कुछ सेविंग्स पे काम करना चाह रहे थे, तो वो भी आपकी सेविंग्स में भी आप फोकस कर सकते हैं। इसमें जैसे आप अपनी सेविंग्स के लिए कोई बजट बना सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट के हवाले से भी आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस महीने में, और अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आप अपने जैसे बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में। यू आर फोकस्ड ऑन बैलेंस के जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप जैसे इस टाइम पे अपने आप को आप दूसरों की केयर ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो अपनी कॉस्ट पे नहीं कर रहे। यू आर गिविंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। और इस महीने में जैसे आप मतलब कहीं अपनी अपनी वो जो हेल्दी बाउंड्रीज आपने बनाई हुई हैं, आप उनके ऊपर आपका काफ़ी फोकस रहेगा। और उसमें आपने अपनी कोई इनसिक्योरिटीज़ और अपने जो भी रिलेशनशिप्स को लेके आपके कोई ऐसी फीलिंग थी कि
जैसे एक हमारे अंदर एक डर होता है कि सॉरी, अगर अपने आप को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा यू आर गिविंग 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 इन रिलेशनशिप एंड इन रिटर्न यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग और यू आर नॉट रिसीविंग दैट मच जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। तो आपको डर होता है कि अगर आपने वो गिव करना बंद कर दिया तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यू माइट लूज पीपल। तो वो जैसे आप अपनी उस इनसिक्योरिटी को ओवरकम करते हुए आप अपनी न्यू सेल्फ के साथ एक इस जज्बे के साथ आगे अपने रिलेशनशिप्स को लेके चल रहे हैं कि दे आर गोइंग टू वर्क फॉर मी। जिसने स्टे करना है मेरी ज़िंदगी में करे, आई एम नॉट गोइंग टू compromise on my happiness, on my comfort to give others what they want. So इसमें आपको आपको शुरू में ही जैसे आप अपने लिए जो भी स्टेप्स ले रहे हैं आपको उसमें एक कॉन्फर्मेशन साथ साथ मिलती जा रही है कि दूसरे लोग आपकी इस चीज़ को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और दूसरे लोग इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसमें आप अपने एक कंफर्ट अपने पेस को अपने एक जो इनर जॉय है उसको आप इस वक्त अहमियत दे रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल। आपका पूरा महीना ये फोकस इसी चीज़ पे और ये आपको एक इनर इम्प्रिजनमेंट की फीलिंग में से निकाल रहा है। आप अपने रिलेशनशिप्स में जहाँ पर भी आपने ये सोचा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं पास में, वहाँ पर आपको कोई नुकसान उठाना पड़ा है। सो दिस टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आप अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर एक बैलेंस तरीके से इस महीने में चल रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स अ पाथ ऑफ फ्रीडम कह लें कि आप एक्सपेंड करिए आपकी एनर्जी और एक जॉय और हैप्पीनेस जो है वो उसका एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्गर हो रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ इनर ग्रोथ आप किस जगह पर हैं? मेरे तमाम स्कॉर्पियो फ्रेंड्स जिन्होंने अपने इनर जर्नी के ऊपर काम किया, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम किया, तो उसके लिए आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। आपने जो भी मेहनत की है, आपने बहुत टफ सर्कमस्टांसिस के साथ आपने बहुत पेशेंटली डील किया है और उसका आपको अब इस महीने में आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड कर रही है तमाम चीज़ों के लिए। आपको एक एक you are manifesting a better life for yourself and for your loved ones। और आपका एक अपने साथ एक जो अपने स्पिरिट के साथ या कह लें कि एक डिवाइन कनेक्शन आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर इस टाइम पे काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है हर चीज़ के लिए। आपकी क्रिएटिविटी इस वक्त काफ़ी हाइट पे है। आप अपने कोई नया ऐसे कोई रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए कि जिसके बाद कोई कोई इस किस्म के जिससे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको लगता था कि अनअचीवेबल हैं या यू कांट रीच देयर, सो यू आर ऑलमोस्ट देयर। अपने सेल्फ लव के ऊपर और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपको मज़ीद थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जैसे इफ़ यू आर डूइंग सम एफर्मेशन, सेल्फ लव एफर्मेशंस, या आपको मेडिटेशन कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दैट बिकॉज इट इज़ वर्किंग फॉर यू। ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का आपका टाइम चल रहा है। लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स का क्या मैसेज है और आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपकी सेल्फ वर्थ में जो भी इजाफा हुआ है और आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ के ऊपर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया, तो फर्दर आपको वही मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने इसके ऊपर इस काम के ऊपर अपनी जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं वो जारी रखिए। अपने फर्मली आपने अपने ग्राउंड्स पे स्टैंड लेना है। अपने जो कुछ आपको चाहिए आप उसके ऊपर स्टैंड लें और अपने राइट्स के लिए आपको खड़े होना है। और बहुत अननेसेसरी लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। अबंडेंस का एक फ्लो आ रहा है आपकी तरफ, एक न्यू बिजनेस वेंचर आ रहा है जो कि आपको इवेंचुअली एक ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी की तरफ लेके जा रहा है। कोई आप इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट कोई नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं जो कि नया काम आपको इवेंचुअली वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको अपने डिसीजन मेकिंग पे कोई डाउट हो रहा है तो आपको वो डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली इस टाइम पे आपकी तमाम ज़िंदगी की जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं।
सो उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग को ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और अपने स्किल्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि सेल्फ डाउट्स हैं जो कि आपको बॉदर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूं कि अभी हम आने वाले दिनों में जो न्यू मून है उसके साथ एक्लिप्स शुरू हो रहा है, टोटल सोलर एक्लिप्स है न्यू मून के साथ। और उसका थोड़ा सा असर जो है वो अभी से जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं स्पिरिचुअली या इमोशनली सेंसिटिव हैं, इंट्यूटिव हैं, दे कैन सेंस इट्स इफेक्ट्स। सो आपका भी जो है कुछ चैलेंजेस आपके रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके एंजल्स आपका मैसेज ये दे रहे हैं कि जो भी आपको कुछ चैलेंजेस इस टाइम पे आप फेस कर रहे हैं दे आर टेम्पररी। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि आपको इस सिचुएशन से लर्न क्या करना है, आपको यूनिवर्स क्या सिखाना चाह रही है, आपको क्या लर्न करना है, ताकि ये आपके लिए ये चैलेंजेस ख़त्म हो सकें। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको न्यू रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, कमिटमेंट के लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपको आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। आपको अपने पास्ट की जो भी चीज़ें इस वक्त रीसर्फेस करें, आपको उनको थोड़ा सा इग्नोर करना है और एक पॉजिटिव आउटकम के ऊपर आपको यकीन रखना है। पास्ट में अगर आपने कोई डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की हैं, आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं किसी चीज़ में, तो आपको उस डिसअपॉइंटमेंट या उस नाकामी को बेसिकली एज अ लेसन लेना है और उसको अपने सिस्टम में से निकालना है। उसको उसके साथ एक फेयर को अटैच नहीं होने देना, बिकॉज आपका पास्ट आपके लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर सकता है इस टाइम पे। सो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल मंथ है। आई होप यू एंजॉय योर मंथ। और अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो ज़रूर मुझे बताएं अपने कमेंट्स में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।